सामने वाला यदि क्रोध करे तो हम क्या करें मालूम है? जब हम लोग बचपन में थे तो साइकिल चलाना सीखते थे। हमारे घर कोई भी आ जाए, वो घर में बात कर रहा, अपन उसकी साइकिल लेके भाग जाते थे। कभी कभी कोई साइकिल नहीं देता था ना, तो एक शैतानी कर देते थे, उस साइकिल की हवा निकाल दिया करते थे, साइकिल में सुई कांटा चुभो के पंचर कर दिया करते थे, फिर वो आदमी घर नहीं जा पाता था। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ऐसी शैतानियाँ तुम लोग मत करना जो हम लोगों ने बचपन में की हैं। लेकिन आपसे कह रहा हूँ, इस दिमाग में भी बहुत क्रोध की हवा भरी हुई है। और जब क्रोध की हवा भर जाए और जब क्रोध प्रकट होने लगे, उसे पंचर कर देना थोड़ा सा, क्रोध की हवा निकल जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। पंचर कर दीजिए दिमाग को। पंचर कैसे करेंगे? ऐसे मत करना कि तुम यहाँ पे कांटा चुभो रहे हो दिमाग में, पंचर नहीं है तो दुर्घटना घट जाएगी। पंचर करने का मतलब इतना ही है कि यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अपने क्रोध की हवा निकाल दो, अपने क्रोध के टायर ट्यूब को पंचर कर दो। कैसे पंचर कर दो? कि भैया जो तू गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि 5 मिनट बाद जवाब देने का संकल्प ले लिया तो समझना हमारा क्रोध पंचर हो गया, हमारा गुस्सा पंचर हो गया। 5 मिनट बाद आप उस क्रोध का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान, आपको लगेगा यार किन बातों पे लड़ रहे थे, किन बातों पर बहस हो रहा था, ये लड़ने जैसे कोई तो बात ही नहीं। क्रोध को पंचर कर दीजिए। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो एक चिट्ठी लिख रहा था, ऐसी चिट्ठी ऐसी चिट्ठी ऐसी चिट्ठी, 4 पेज भर दिए उसने। इतनी गालियां, इतने गंदे शब्द। मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरा दोस्त है ना, अब दुश्मन बन गया है, बहुत मेरा अपमान किया उसने। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हजारों गालियां उसने चिट्ठी में लिख दी। तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो, तू धोखेबाज है। लालू चिल्ला रहा ना नीतीश को कि तू धोखेबाज है, तू धोखेबाज है, तूने धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा, 1000 गालियां। ध्यान, चिल्लाते रहो, अभी तो सारी दुनिया में मोदी ही मोदी चल रहा है। ध्यान रखिए, 1000 गालियां लिखी उसने। बोले मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं, उसके पास पहुंचेगी ये चिट्ठी। मैंने कहा एक काम कर मेरे भाई। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर, ये चिट्ठी तूने लिख दी? बोले लिख दी। मैंने कहा इसको आज नहीं कल पोस्ट ऑफिस में डालना, लेटर बॉक्स में डालना। बोले नहीं मैं तो आज ही डालूंगा। मैंने कहा नहीं तो कल डालना। तो बोले कि इससे क्या हो जाएगा महाराज, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तू हो या ना हो ये चिट्ठी तू कल डालना। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस चिट्ठी को पैक मत कर, रखा रहने दे, कल पैक करना, टिकट लगाना और अपने दुश्मन के एड्रेस पर डाल देना। बोले ठीक है आप कह रहे तो ये नियम मैं पाल लेता हूं। उसने हजारों गालियां लिख करके एक लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जब डालने को गया तो उसने कहा कि यार एक बार पढ़ तो लूं, कोई गाली इसमें कम तो नहीं रह गई है। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने देखा यार मैं कितना स्टैंडर्ड का आदमी और इतनी घटिया गालियां लिखा करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, क्रोध शांत हुआ, चिट्ठी को फाड़ फूड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बोले जवाब देने से कोई मतलब। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। जब ये पागलपन पैदा होता है तो एक बात याद रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन की निशानी है। जब आदमी क्रोध में होता है तो पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा पागलपन है जो जब पागलपन ये दूर होता है ना तो पश्चाताप दे करके जाता है हमारी जिंदगी को। सिवा पश्चाताप के हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। क्रोध के तात्कालिक पागलपन को शांत करिए, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्रोध तो छोटी सी का टेम्परेरी चीज है, परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन क्रोध में जो भी हम करते हैं वो हमें जिंदगी भर के लिए पश्चाताप दिया करता है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्रोध पे थोड़ा ब्रेक लगाना है तो तात्कालिक उत्तर मत दीजिए,
थोड़ा सा इंतजार करिए, क्रोध अपने आप शांत होकर के चला जाएगा। ये क्रोध पैदा क्यों होता है आप बताइए? हर आदमी को क्रोध आता है, क्रोध क्यों पैदा होता है? जब अपेक्षा बढ़ जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है। उम्मीदें लगाते हैं हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाओगे, ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे और उस अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो महाभारत प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप घर से चल के आ रहे हैं, आपका दोस्त रास्ते में मिल गया, आपने उम्मीद लगाई, आपने अपेक्षा लगाई कि राम राम करेगा, जय जिनेंद्र करेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा, और यदि उसने नहीं देखा और तुम्हें देख करके मुंह फेर लिया, भीतर क्या प्रयोग होगा? क्रोध पैदा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हमसे ही बच के चल रहा है, हमसे आंखें फेर रहा है, कल तक हमारा दोस्त था, आज निगाहें फेर के जा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे। क्रोध पैदा हो गया। ध्यान, भूतकाल के लिए कभी क्रोध मत करो। वो समय गुजर गया, वो परिस्थिति गुजर गई, वो वातावरण चला गया, क्रोध अभी तक सीने से लगा के बैठे हो। ध्यान रखिए, रात गई सो बात गई, भूल जाइए उसको। वरना कुछ लोग बचपन की दुश्मनी को आज तक अपने सीने से लगाकर, अरे किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें कह दी, अरे तो क्या बिगड़ गया अपना है? यदि लड़ाई झगड़े में तुम जीत गए, जब भी ध्यान रखना, देवरानी से लड़ाई हो, सास से लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे में लड़ाई हो, आदमी ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए तो बड़ी शांति मिला करती है। एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आप यदि छोटे मोटे झगड़ों में जीत गए तो क्या रामनाथ कोविंद आपको भारत रत्न का अवार्ड देंगे? नहीं देंगे तो बताओ, फिर खूब लड़ो, हाथ में डंडा ले लो, पत्थर, कौन सा सम्मान मिल जाएगा? यदि दो लोगों के विवाद में एक आदमी जीत गया तो उस समय ये सोचना, इससे मुझे कौन सी उपलब्धि मिल गई, कौन सा प्रधानमंत्री मेरा सम्मान कर देगा, कौन सा राष्ट्रपति मुझे अवार्ड देगा, कौन मुझे भारत रत्न बना देगा? आप बताइए, आप जीत भी गए भाई से झगड़ के, देवरानी से यदि जिठानी जीत भी गई तो कौन सा उसे वर्ल्ड कप इनाम में मिल रहा है? विचार करिए, आप इतना दिमाग लगा लीजिए, लड़ने की क्या जरूरत, झगड़ने की क्या जरूरत है? और इस लड़ाई में जीत भी गए तो कौन सा हमारा नाम हो जाएगा, कौन सी मालाएं हम पर डलेंगी? अरे इतना ही जीतने का शौक है ना, तो जाओ सीमा पर पाकिस्तान को जीत कर आओ, भारत तुम्हें सम्मान की निगाहों से देखेगा, हिंदुस्तान में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पाकिस्तान को जीतो या ना जीतो, महावीर की तरह खुद को जीत लो, दुनिया तुम्हें भगवान मानना प्रारंभ कर देगी, दुनिया तुम्हें पूजा करना प्रारंभ। जीतना है तो अपने आप से जीतो, लड़ना है, झगड़ा करना है तो अपनी गलत प्रवृत्तियों से झगड़ा करो, ये दुनिया तुम्हें महापुरुषों की श्रेणी में ले जा करके बिठा। आदमी छोटी मोटी लड़ाइयों को बहुत बड़ी जीत समझता है। दो भाई लड़ गए, जीत गए तो अरे हम तो बहुत बड़े विश्व विजेता बन गए। इन जीतों में, छोटी जीतों से खुश मत हो। यदि क्रोध को जीतना है तो ध्यान रखिए मान्यवर, बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है। समझो तो बड़ी है, ना समझो तो बात की कोई कीमत नहीं है। ध्यान रखिए, दिक्कत इसी बात की है कि हम लोग छोटी जीत को बहुत बड़ी जीत समझा करते हैं। क्या होगा, किसी से बहस करने में जीत गए, ये बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखिए, दिलों को जीतने का प्रयास करिए। किसी से लड़के जीत गए तो बहुत बड़े विजेता या सम्राट नहीं कहला जाओगे। एक बात याद रखना, यदि कमठ जीत भी जाता तो दुनिया उन्हें पारसनाथ नहीं मानती। रावण जीत भी जाता तो राम की तरह उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। ध्यान रखना, रावण हार गया, राम जीत गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राम इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा है। राम इसलिए महान है कि पूरे दो साल तक रावण से युद्ध चला, लेकिन राम के चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ करती है। इसलिए राम के दुनिया में मंदिर
बनाए जाते हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मान्यवर, कई लोग भविष्य के झगड़े करते हैं, कई का क्रोध फ्यूचर टेंस को लेकर होता है, मेरा क्या होगा। कल कह रहा था ना वो सेठ, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या धत तेरे की सामान 100 बरस का पल की खबर, क्यों जोड़ रहा, क्यों इतना सब कुछ कर रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ करके जा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। अपना बच्चों का भविष्य बनाने में भाई का भविष्य बिगाड़ देते हो आप। विचार करिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ियों को आप तबाह कर देते हो, ध्यान रखना है। मान्यवर, भविष्य को लेकर क्रोध करते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बंबई जा रहा था, पूना से, यहाँ से तुम्हारी बारामती से बंबई जा रहा था। बेटा स्कूल से आया, जैसे ही स्कूल से बेटा आया उसने बैग रखा, मुल्ला ने तड़ा तड़ 10-20 चांटे जमा दिए उसके गाल में। पत्नी बोली, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चा अभी स्कूल से आया है और तुमने इसको 10 चांटे लगा दिए। अरे मुल्ला ने कहा, तू चुप खड़ी रह, तू बीच में मत बोल। अरे तो बोले, तू मार काय को रिया है। बोले, मैं बंबई जा रहा हूं इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। अरे यार ये कोई बात है कि तुम बंबई जा रहे हो बच्चे की पिटाई कर रहे हो। अरे बोले, मार लेने दे आज इसको जी भर के। अरे बोले, तू कैसा बाप है भाई, एक बाप बच्चे से दूर जाता है तो गले लगाता है, प्यार करता है, और तू इसकी पिटाई कर रहा। मुल्ला ने कहा, आज इसे जी भर के पीट लेने दे, मैं बंबई जा रहा हूं, महीने भर लौट के नहीं आऊंगा, आज इसे पिटाई करके जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा कि यार मार क्यों रहा है। बोले, तू नहीं समझेगी, मार इसलिए रहा हूं कि अब मैं महीना भर तो घर आऊंगा नहीं, परसों इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है फेल होगा, और जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो इसे मारेगा कौन। तेरे की आदमी, फिजूल की बातों के झगड़े हमारे घरों में हुआ करते हैं। जिठानी लड़ती है, पति समझाता है कि झगड़ा मत कर, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया करता है, भविष्य को लेके झगड़े कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, न भूत को स्मरण करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो और वर्धमान बन करके खड़े हो जाइए, आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा।